नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेएनएफ और मैं हूं आपके साथ महक। इस समय की बड़ी खबर जो तमाम लोगों के लिए जानना काफी जरूरी हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन को जो है वो एक केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ केस है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, पर खबर को जितना हो सके उतना शेयर आप तमाम लोग जरूर करते चलेगा, क्योंकि लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमारी जितने भी एजेंसीज है वो बहुत काम जो है वो बहुत तेजी से करती हुई नजर आ रही है। और उसी के चलते साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो एक डॉक्टर था जिसका नाम उमर था, जिसने वो सुसाइड ब्लास्ट जो है वो वहां पर किया था। और उसके बाद आपने देखा कि कई सारे लोगों की वहां पर जाने जो है वो गई थी। और उसी के चलते साफ तौर पर अब एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। जानकारी क्या कुछ है विस्तार से बताऊंगी, पर एक बार फिर अपील रहेगी इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर जो है वो जरूर करते चलिएगा। इस समय की बड़ी खबर है, कैप्शन आप तमाम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ईडी अरेस्ट अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। जी बिल्कुल, ये खबर जो है विस्तार से आप तमाम लोगों तक मैं समझाऊंगी, पर एक बार फिर कहूंगी कि इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करते चलेगा। चलिए जानकारी की ओर जो है वो हम नजर डालते हैं कि क्या कुछ जानकारी अभी हमारे पास आई है। बिल्कुल आपको बता दें कि ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना है कि जावेद अहमद जो है वो यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के पैसे फैमिली ओन्ड कंपेनिंग में जो है कंपेन्स में जो है वो डिवर्ट करता था। डिवर्ट जो है वो किए गए हैं और जिसमें कंस्ट्रक्शन और केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट उनकी वाइफ और बच्चे की फिल्म को जो है वो दिए गए हैं। ईडी ने दिल्ली एनसीआर में 19 जगह रेड की है, यानी छापेमारी जो है वो 19 जगहों पर की गई। और इन रेड में जो है वो 48 लाख कैश, लैपटॉप, फोन्स, हार्ड ड्राइव्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सीज किए हैं। बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली एनसीआर में जो है वो दिल्ली एनसीआर की 19 जगहों पर जो है वो छापेमारी की है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि छापेमारी के बाद जो है वो 48 लाख कैश, एक लैपटॉप, फोन्स, हार्ड ड्राइव और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद हुए। साफ तौर पर इन्वेस्टिगेशन में ये भी अभी सामने आया है कि और भी सारे लोग जो है वो इसमें हो सकते हैं, पर उनका ये भी कहना है कि अप्रूवल की जो झूठे क्लेम्स किए गए हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो मिसलीड जो है वो हुए हैं। ईडी को जो है वो मल्टीपल शेल कंपनी के नेटवर्क मिले हैं जिसके थर्ड पैसे जो है वो सर्कुलेट किए जा रहे थे। ईडी ने माना है कि पूरे ये फ्रॉड जो है वो यहाँ पर फंड जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम हो सकते हैं। बिल्कुल इस समय की बड़ी खबर है। और सबसे सीरियस बात, ईडी ये भी चेक कर रहा है कि क्या पैसा किसी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में तो नहीं कहीं यूज हुआ है, वहां पर तो नहीं डिवर्ट हुआ है। बिल्कुल आप लोग इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि साफ तौर पर जो उमर था वो भी यहाँ पर ही जो था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। और उसी को लेकर लगातार जो है जो जानकारी आ रही है वो जानकारी हम आप तमाम लोगों तक साझा कर रहे हैं। पर अभी एक बड़ी जानकारी आई जहां पर ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन जावेद अहमद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। साफ तौर पर अरेस्ट के बाद जो है ये भी बताया जा रहा है अभी साफ तौर पर कि ईडी ने जो है सबसे सीरियस बात ये कही है कि ईडी ये भी चेक कर रहा है कि क्या पैसा किसी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी में इंक्लूड तो नहीं है, क्या रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में तो नहीं कहीं इन्होंने डिवर्ट किया था। पर फिलहाल आगे की जो जानकारी आएगी वो जानकारियां जो है वो मैं जरूर आप तक साझा करूंगी। आप ईडी पूरे फंड ट्रेल्स ट्रस्ट की एक्टिविटीज और शेल फिल्म के लिंक केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पर फिलहाल ये केस को लेकर अभी जो जानकारी आई वो जानकारी मैंने आप तमाम लोगों तक साझा की। इस खबर को जितना हो सकता है उतना शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा। इस समय की एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।